नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाषा क्या है, भाषा अर्जन एवं संबंधित तथ्य, बालक के विकास में भाषा की भूमिका, बच्चों में व्याकरणिक विकास। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे में संकल्पनाओं का विकास। बच्चे के भाषाई विकास में संकल्पना या संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के विकास का विशेष महत्व है। वस्तु से पृथक वस्तु के गुण अथवा उसकी विशेषता का बिंब उसके मस्तिष्क में बनता है। वह क्रमशः बिंबों के प्रत्यक्षीकरण में समर्थ हो जाता है, जैसे फूल से अलग सुगंध को, मिठाई से अलग मिठास को पहचानने लगता है। स्थान की संकल्पना। भारतीय परिवेश में 2 से 5 वर्ष के बच्चे में और ऊपर शब्द को समझते हैं, लेकिन पीछे आगे जैसे शब्द 3-4 वर्ष के बीच ही समझ पाते हैं। समय की संकल्पना। 5 साल की आयु तक बच्चा भूत, भविष्य और वर्तमान में अंतर करने लगता है। शब्दावली विकास। शब्दावली विकास के क्रम में देखा गया है कि पहले 3 वर्षों में बालक की शब्द संख्या सीमित होती है और इसमें भी संज्ञाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। शब्दावली के अर्जन में कई तत्व सहायक होते हैं, जैसे बालक का वातावरण, प्रेरणा और विभिन्न वस्तुओं से संपर्क। बालक अपना शब्द भंडार बढ़ाने में नए शब्दों को सीखने के साथ साथ पुराने शब्दों के नए अर्थ भी जानने लगता है। अतः शब्दावली के विकास में शब्दों की संख्या वृद्धि के साथ साथ बोध की क्षमता भी बढ़ती जाती है। बच्चे कुछ शब्दों के अनुकरण में नए शब्दों का भी सृजन करते हैं। यह उनकी मौलिक सूझ या अंतर्दृष्टि का परिचायक है। इससे स्पष्ट है कि बच्चे में भाषा का विकास केवल अनुकरण के आधार पर ही नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र रूप से भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम प्रक्रिया। अधिगम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अधि प्लस गम। यहाँ अधि का अर्थ है जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरह जाना और उसकी गहन जानकारी प्राप्त करना। मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर कई काम करना सीखता है। अनुभवों के फलस्वरूप व्यवहार में हुआ स्थायी और वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम सीखना कहते हैं। अधिगम सरल प्रक्रिया न होकर एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का न केवल बौद्धिक पक्ष प्रभावित होता है, अपितु शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष भी। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बालक में ज्ञान, कौशल, आदत, अभिवृत्ति और अभिरुचि आदि का विकास होता है। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। भाषा अधिगम प्रक्रिया। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व है। विद्यालय में प्रवेश लेने पर बालक की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वह भाषा सिखाने के आधारभूत सिद्धांतों और प्रयोगों को काम में लाने लगता है। भाषा की अधिगम युक्तियाँ। अभ्यनुकूलन। प्रत्येक क्रिया के लिए एक उत्तेजना की आवश्यकता होती है और उसके कारण अनुक्रिया होती है। बालक प्रारंभिक भाषा अभ्यनुकूलन द्वारा सीखता है। जैसे यदि उसे भूख लगी है तो वह एक ध्वनि द्वारा या प्रतीक द्वारा या इशारे द्वारा अपनी बात बड़ों तक पहुंचाता है। इस ढंग के सफल होने पर पुनर्बलन
होता है और इससे उसके मन में सहचर्य द्वारा शब्द और वस्तु का संबंध दृढ़ हो जाता है। अनुकरण। अनुकरण एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया है जो बचपन से बुढ़ापे तक चलती है। बालक के लिए तो अनुकरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाषा अर्जन में ही नहीं बल्कि प्रत्येक तरह के कार्यों में बालक बड़ों का अनुकरण करता है। अनुकरण से बालक को कुछ प्राप्त करने का आनंद व संतोष मिलता है। इसके फलस्वरूप उसे प्रशंसा या प्रोत्साहन भी मिलता है। प्रयत्न एवं त्रुटि। अनुकरण प्रक्रिया के दौरान बालक देखता है, साथ साथ अनुकरण भी करता है। प्रारंभ के कुछ वर्षों में अनुकरण में वह कुछ असफल भी रहता है, फिर भी वह बार बार कोशिश करता है और इस प्रकार प्रयत्न करते हुए और त्रुटियों को सीखते हुए अंततः सफलता प्राप्त करता है। यही प्रवृत्ति उसके भाषा अधिगम और भाषा प्रयोग में देखी जाती है। अंतर्दृष्टि। हर बालक में सूझबूझ होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेटी नहीं होता। उसके पास एक जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, जिसके द्वारा वह भाषा की मूलभूत संरचनाओं को ग्रहण करता है और अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा कई तरह की संरचनाओं का उत्पादन करता है। इसी युक्ति के कारण वह गलत व सही वाक्यों में अंतर कर पाता है। भाषा अधिगम की विशेषताएं। कौशल केंद्रित प्रक्रिया होने के कारण भाषा अधिगम अन्य ज्ञानात्मक विषयों के अधिगम से भिन्न होता है। ज्ञानात्मक विषयों का अधिगम विषय वस्तु एवं तथ्य केंद्रित होता है, अर्थात विषय वस्तु पर आधारित करना तथा संबंधित ज्ञान को आत्मसात करना ही शिक्षार्थी का लक्ष्य होता है। दूसरा है भाषा अधिगम की दूसरी विशेषता यह है कि इसके द्वारा शिक्षार्थी में वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग की कुशलता आती है। भाषा अधिगम का संबंध वस्तुतः भाषाई समझ के विकास से है, क्योंकि शिक्षार्थी भाषा को रट कर नहीं सीखता, बल्कि वह भाषाई नियमों को आत्मसात करता है। तीसरा है, इसकी तीसरी विशेषता है भाषा के मानक रूप का अधिगम सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण हमें भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, किंतु औपचारिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के मानक रूप से ही शिक्षार्थी को परिचित कराना तथा उसके प्रयोग की कुशलता विकसित करना होता है। इसकी चौथी विशेषता है भाषाई आदतों का निर्माण। भाषा एक आदत है और हमारा उद्देश्य है कि बालक में भाषा की अच्छी आदतें पड़ें। भाषाई आदतों के निर्माण तथा उनके विकास के लिए शिक्षण बिंदुओं के चयन, अनुस्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण की तकनीकों के ज्ञान और उचित परिवेश के आयोजन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। भाषा अधिगम की एक और प्रमुख विशेषता है संस्कृत संदर्भ। भाषा और संस्कृति में गहन संबंध है। रॉबर्ट लेडी के अनुसार बालक मातृभाषा के अधिगम में भाषाई संस्कृति को सहज एवं स्वाभाविक रूप से आत्मसात करता है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया समुचित रूप से गतिशील होती है एवं भाषा व्यवहार की कुशलता में क्रमिक उन्नति होती है। भाषा अधिगम संबंधी नियम। तत्परता का नियम। जब बालक भाषा सीखने के लिए तत्पर होता है तो भाषा अधिगम शीघ्र होता है। तत्परता के नियम की उपेक्षा करने से शिक्षण कार्य व्यर्थ चला जाता है। यदि शिक्षक बालक की क्षमता को ध्यान में रखकर इसे धैर्य के साथ पाठ्य
वस्तु को सीखने के लिए तैयार करता है तो अधिगम अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास का नियम। अभ्यास के मूल प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कार्य करता है। बालक बार बार अभ्यास द्वारा उसी तरह भाषा सीख लेता है जैसे वह बार बार प्रयास द्वारा चलना, खाना या किसी बंद चीज को खोलना सीखता है। कार्य के परिणाम का नियम। इस नियम का भी अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दंड की अपेक्षा पुरस्कार अधिगम को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बालक उन कार्यों से बचना या दूर रहना चाहता है जिनसे उसे कष्ट पहुंचता है और उन कार्यों में रुचि दिखाता है जिससे उसे सुख मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।